जय हिंद। जैसे कि हम लोग पढ़े थे डिजिट में हम आगे पढ़ते हैं कि किसी नंबर के पावर में अगर 0, 1 या फिर 2 या फिर 3 हो, इस प्रकार के नंबर का आंसर कितने अंकों का हो सकता है, इस पे हम आज बात करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। अगर मान लो कि हम बेस नंबर 10 पकड़ के चलते हैं, इस प्रकार के नंबर पर ही सवाल को सॉल्व किया जाएगा। आगे बेस को अगर 10 पकड़ते हैं, मान लीजिए बेस अगर 10 है और पावर में अगर 0 है, तो इसका आंसर कितना होता है, वैल्यू कितना होता है और अंक कितने होते हैं। आपका इसका आंसर कभी वैल्यू में नहीं पूछता, बट आपका मान लो कि छोटे नंबर पे पूछ भी सकता है, लेकिन बड़े सवाल पर आपसे पूछा जाएगा कि इसका अंक कितने डिजिट का हो सकता है, माने कितने अंकों का नंबर हो सकता है ये। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। अगर 10 की पावर अगर 0 तो इसका वैल्यू तो हम जानते हैं कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, इसे आपने पढ़ा होगा कि इसका वैल्यू 1 होता है। 1 कैसे होता है एक अलग सवाल है, इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं अभी कि 1 क्यों होता है, कुछ और क्यों नहीं होता है, मैं क्लियर कर देता हूं। मान लो कि 10 की पावर अगर a है, बाई में 10 की पावर अगर a है, तो इसको हम ऐसे कैंसिल कर सकते हैं, इसका वैल्यू कितना होता है 1। या फिर 10 की पावर a और इसमें a माइनस हो जाता है, इस तरह से माइनस करने पर इसका वैल्यू कितना होगा, 10 की पावर कितना 0, इसलिए 0 आ गया, तो 0 आने पर इसका आंसर हम लोग बोलते हैं कितना 1 बोलते हैं। लेकिन ये चीज और ये चीज दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, आप चाहें तो इसको ऐसे यहां भी काट सकते थे, इसका आंसर कितना आता 1 आता, और यहां भी आंसर कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है, आशा करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर 10 की पावर अगर मान लो कि हम 1 लेते हैं, इसका वैल्यू कितना होगा, इसका अंक कितना होगा। ऐसा कि आपका आंसर ये पूछा जाता है कितने अंक बनते हैं। अगर 10 की पावर अगर 1 लेते हैं तो इसका आंसर कितने अंकों का बना, वैल्यू तो 10 होगा, तो अंक कितने होंगे, इसका आंसर कितने अंकों का होगा, इसका आंसर 1 अंकों का नंबर होगा। इसका वैल्यू 1 है तो ये आंसर एक ही तो अंक है इसके अंदर तो एक ही अंक है इसके अंदर, तो एक ही अंक यहां लिखेंगे आप। लेकिन इसका वैल्यू 2 आया, 10 आया, मतलब 10 ये कितने अंकों का नंबर है, 1 और 2 2 अंकों का नंबर है, तो आप यहां पर 2 लिखेंगे इस तरह से। ठीक है, जैसे कि 10 की पावर अगर 3 लिखते हैं या 2 लिखते हैं, इसका वैल्यू कितना आता है 100, तो 100 कितने अंकों का नंबर हो, तो 100 जो है 3 अंकों का नंबर है। ठीक है, 10 की पावर अगर 3 लेते हैं तो इसका आंसर कितने अंकों का आता है, तो आंसर तो 1000 आएगा, लेकिन ये अंक कितने हैं, 1 2 3 4 अंकों का नंबर है। ठीक है, इस प्रकार से आगे के सवाल को हम सॉल्व कर सकते हैं। मान लो कि 10 की पावर अगर 0 था, तो इसका आंसर आप कैसे बोल पा रहे थे कि इसका आंसर 1 होगा डिजिट में, तो आप देखेंगे जितना यहां नंबर लिखा रहेगा उससे एक ज्यादा यहां आंसर आता है। अगर यहां 0 है तो इसका आंसर होगा 1, इसका आंसर होगा 1। अगर 10 की पावर अगर 1 है तो इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर होगा इससे एक ज्यादा, मतलब आंसर होगा 2 अंकों का नंबर बनेगा। ठीक है, अगर मान लो कि यहाँ पर 10 की पावर अगर 2 है तो इसमें कितने अंकों का नंबर बनेगा, तो एक ज्यादा कर दो कितना आएगा, 3 अंकों का नंबर बनेगा। ठीक बात है। अब इस प्रकार ये कॉन्सेप्ट क्या है, इसमें क्या आगे करना होगा, तो आप समझिए कि अगर 10 की पावर अगर n होता है, यानी कि n के प्लेस पे कोई भी नंबर होता है, तो उस नंबर से एक ज्यादा आंसर यहाँ पे आता है, इसका आंसर कितना हो जाएगा, फिर इसका आंसर हो जाएगा n+1। ठीक है, इस प्रकार से आपको आगे सवाल करने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मान लो कि 10 की पावर अगर 10 है तो इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर कितने अंकों का होगा, इसका आंसर होगा 10 + 1 यानी कि 11 अंकों का ये नंबर होगा। ठीक है, 10 की पावर अगर मान लो कि 100 होता है, इसका आंसर कितने अंकों का होगा, इसका आंसर होगा 101 डिजिट का आंसर होगा। ठीक है, ठीक है, और इस प्रकार से मान लो कि 10 की पावर अगर 1000 है तो इसका आंसर कितने अंकों का होगा, तो 1001 इसका आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप समझ गए होंगे, तो इसको आगे बढ़ाते हैं। चलिए ये सवाल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, उसी कॉन्सेप्ट पे ही सवाल सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करने से पहले हम एक बता दें कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, मान लो कि a × b, a के पावर में मान लो कि x है और b के पावर में मान लो x है। ठीक है,
ऐसा होने पर हम क्या कर सकते हैं कि a और b को आपस में मल्टीप्लाई करके पावर को हम बाहर लिख सकते हैं x, ऐसा इस प्रकार भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट पे इसको सॉल्व करते हैं। मान लो कि यहाँ पर इसको बेस वैल्यू कम से कम हमको यहाँ पर 10 करना है या फिर 100 करना है, ऐसा लेके चलना है नंबर को। अगर यहाँ पर हम ले लेते हैं टू द पावर 3 लेते हैं, टू द पावर 3 ब्रैकेट बंद, पावर में होगा 232 इंटू में 5 का पावर में 2 और पावर बनेगा 348, ठीक है। अब ये इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं इस तरह से, ये मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो 3 से अगर 232 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू कितना आएगा, 696 आएगा। और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 5 के पावर में होगा 680, 16, 9 और यहाँ पर 696 आ जाएगा, ठीक है। अब पावर सेम होने पर जैसे कि यहाँ मैंने बताया था कि अगर पावर सेम है तो इसको हम a इंटू बी के पावर होल पावर में x लिख सकते हैं। वैसे यहाँ लिख सकते हैं क्या, 2 इंटू 5 के पावर में 696 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसका आंसर कितना हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 गुना 5 करने पर हो जाएगा 10 का पावर दिखा रहा है 696। जैसे मैंने बताया था पहले आपको कि 10 की पावर में अगर जो भी नंबर यहाँ पे होता है n होता है तो आंसर होता है अंक का तो n+1, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 696 प्लस में 1, यानी आंसर हो गया 697। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप समझ पाए। एक सवाल और रखते हैं, ठीक है। इसका आंसर करते हैं, ठीक है। इसका आंसर कितना होगा, देखिए आपको करना क्या होता है, अगर आप समझ नहीं पाए तो बता दूं फिर से एक बार। आपको यहाँ बेस में ना 10 करना है, 10 का पावर करना है। 10 का पावर करने से आपको जो मैंने पहले समझाया था वो उस कॉन्सेप्ट पे ही काम करना है, ठीक है। 10 का बेस में 10 करना है। उसके लिए आप 2 दी पावर 2 लिख सकते हो इस तरह, पावर में 1111 इंटू 5 के पावर में होगा 2222। अब इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हो तो कितना आ जाएगा, 2222 गुना 5 के पावर में 2222। अच्छा, यहाँ पर 2 और 5 आ गया तो 2 5 को एक साथ लेकर यानी से वैल्यू हो जाएगा कितना, 10 का पावर हो जाएगा 2222 और इसमें आपका आंसर हो जाएगा +1 करके 2223। ये हो गया आंसर, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।